हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में आज हम लोगों का हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। हिस्ट्री में भी हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये हिस्ट्री से रिलेटेड मेरा एक अलग से चलेगा एमसीक्यू, आप देखते जाइएगा। यहाँ पर देखिए, ये यूपी पीसीएस प्री से रिलेटेड है, 1990 में पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। 4 ऑप्शन दिया गया है। नगर नियोजन था, तांबा, मृदभांड या फिर लिपि। किस आधार पर आर्यों से पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता को रखा गया है? ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको भी पता है जब सभ्यता का विकास होता है तो सबसे पहले ग्रामीण सभ्यता शुरुआत होता है, फिर ग्रामीण से होते होते हम लोग नगरीय सभ्यता तक पहुंचते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, और जो आर्यों की सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो फिर नगरीय सभ्यता से अचानक ग्रामीण सभ्यता में हम लोग कैसे आए? तो इसीलिए ये पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से जो पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है या खोज हुई थी वो क्या थी? इन चारों में से आप लोग गेस कर ही लिए होंगे। फिलहाल इसका जो आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, मृदभांड। अब मृदभांड क्यों? नगर नियोजन तो है नहीं, क्योंकि नगर पहले नहीं बसेंगे, पहले ग्राम वो विकसित होकर के नगर बसेंगे। तांबा या फिर लिपि, ये तीनों नहीं है। यहाँ पर सी ऑप्शन है मृदभांड। आपको बता दें कि जो सिंधु सभ्यता के मृदभांड मिले हैं, यानी कि मिट्टी के बर्तन हैं, वो काले रंग से चित्रित और लाल रंग के मृदभांड मिले हैं। मतलब जो बर्तन का कलर था वो था रेड कलर पे और उसको काले रंग से चित्रित किया जाता था। जबकि आप जब आर्यों की सभ्यता में आते हैं और वहाँ पे जितने भी साक्ष्य मिले हैं उसमें भूसर और चित्रित मृदभांड है आर्यों से संबंधित। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन सही है वो मृदभांड है। मृदभांडों के आधार पर सिंधु सभ्यता को जो है आर्यों से पूर्व रखा जाने लगा था। सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरण में आपको बता दें कि यहाँ पे पैरों से चलाने वाले चाक होते थे जिस पे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, और उसको ये जो रंग देने के लिए लाल अपना इसमें बालू और अलग तरीके के रेत मिलाते थे और उस पर काले रंग से चित्रित करते थे। जबकि आर्यों की सभ्यता में ये भूरे यानी कि धूसर कलर के हैं और चित्रित मृदभांड मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ये भी देखिए यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया है, 2 बार रिपीट किया गया है, 96 में और 94 में, तो लगातार 2 बार है। शिलालेख है, पक्की मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख है, पुरातात्विक खुदाई है या उपर्युक्त सभी। तो जो हड़प्पा की जानकारी का प्रमुख स्रोत है तो वहाँ की जो लिपि है वो तो पढ़ी नहीं जा चुकी है, तो यहाँ को जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, पुरातात्विक खुदाई। पक्की मिट्टी पर मोहरों अंकित लेख से भी है। फिलहाल आपको बता दें शिलालेख प्राप्त नहीं हुए थे, तो इसीलिए उपर्युक्त सभी यहाँ पर नहीं जो है सही होगा। यहाँ पर शिलालेख के अलावा और भी कुछ रहता, तो जैसे कि मोहरें मिली हुई थी और बाट मिले हुए थे, मनके मिले हुए थे, तो इस तरीके से तो सही होता, लेकिन यहाँ पर शिलालेख है, शिलालेख नहीं प्राप्त हुआ है। पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख प्राप्त हुए हैं लेकिन वो भी पढ़े नहीं जा सके हैं, इसलिए वो जानकारी देने में सक्षम नहीं है। पुरातात्विक खुदाई यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ये भी यूपी पीसीएस में पूछा गया है प्री में। शिलालेख है, पुरातत्व संबंधी खुदाई है, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट या फिर धार्मिक ग्रंथ। तो जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं उस पर प्रकाश डालने को, तो डी ऑप्शन तो होगा नहीं, धार्मिक ग्रंथ वहाँ पर नहीं प्राप्त होते हैं। बर्तनों की मुहरों पर लिखावट, पुरातत्व संबंधी खुदाई या फिर शिलालेख, तो सेम वही क्वेश्चन है दूसरी तरीके से रिपीट करके, यानी कि 93, 94 और 95 में ये लगातार पूछा गया है क्वेश्चन। इसमें जो होगा, जो राइट आंसर होगा वो भी होगा पुरातत्व संबंधी खुदाई, बी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का जो मूल स्रोत है वहाँ पाई गई क्या चीज़ें हैं? मोहरे हैं, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार हैं, मंदिर है या फिर लिपि है। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल, ये गलत है, ये होगा आपका स्रोत। तो स्रोत जो है वह पाई गई मोहरे हैं, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का जो है वो राइट आंसर है। मोहरे आपको बता दें वहाँ से लगभग 3000 से अधिक मोहरे प्राप्त हुई हैं, और ये मोहरे कैसी हैं? लिखित मोहरे नहीं हैं, चित्रित मोहरे हैं, भावात्मक मोहरे हैं। तो उसके आधार पर हम लोगों को सिंधु घाटी के जो निवासियों की सभ्यता है उसको जानने का मौका मिला है। बर्तन, जेवर, हथियार वहाँ का रहन सहन बताते हैं, लेकिन जो मूल स्रोत हैं वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पाई जाने वाली ये जो मोहरे ही थी वो हैं साक्ष्य। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं,
भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ये आईएएस प्री में पूछा है। हड़प्पा संस्कृति में या पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, जिसको हम लोग जोरवे की संस्कृति बोलते हैं, महाराष्ट्र में पाई जाती है, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में। तो जो भारत में चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य की बात हो रही है, तो ये जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं ये आपको हड़प्पा संस्कृति में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे विधिवत इसका प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है हड़प्पा संस्कृति में। और ये लोग चांदी प्राप्त कहाँ से करते थे हड़प्पा संस्कृति के लोग? तो ये राजस्थान का जावर और अजमेर की खानों से ये लोग मेनली जो है वो चांदी प्राप्त करते थे। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? ये भी आपका बिहार पीसीएस में पूछा गया है। लाल, नीला या हरा, पांडुरंग यानी कि पीला रंग और नीला। तो इसमें से कौन सा जो होगा राइट आंसर? यहाँ पे नीला नहीं होगा, यहाँ पर लाल है, हरा है, पीला है या फिर नीला। तो हड़प्पा के मिट्टी के जो बर्तनों का सामान है, आपको बोले ना लाल मृदभांड पे, जिसपे काले रंग से चित्रित करके वहाँ पर चित्रित मृदभांड प्राप्त होते हैं। सिंपल भी प्राप्त होते थे और साथ ही साथ काले रंग से चित्रित भी प्राप्त हुए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर जो है हम लोगों का वो राइट आंसर है। यहाँ पर बता दें कि बर्तनों की जो थी हड़प्पा सभ्यता में 2 श्रेणियाँ मिली हैं। पहली जो श्रेणी है वो बिना डिज़ाइन वाली, मतलब उस पर कोई डिज़ाइन नहीं होती थी, वो सिर्फ लाल रंग का होता था। दूसरी जो हमें बर्तन की श्रेणी मिली है वो है चित्रित मृदभांड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन पूछा है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? यूपी पीसीएस ने पूछा है प्री में। पूर्व आर्य सभ्यता से, उत्तर वैदिक काल से, कुषाण काल से या मौर्य काल से। इन चारों में जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन, पूर्व आर्य यानी कि प्री आर्यन जो एरा था वहाँ पे हमको मूर्ति पूजा का आरंभ देखने को मिल जाता था। लेकिन हाँ, मूर्ति पूजा का आरंभ वहाँ पे मूर्ति रख करके, मंदिर बना करके नहीं, बल्कि हम लोग देखते हैं वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की मृण्मय मूर्ति मिली है, जो कि मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। और दूसरा है मोहरों पर पशुपति शिव के आकृति वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम लोग मानते हैं कि मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो पूर्व आर्यन यानी कि आर्यों के भारत पर आने से पहले ही मूर्ति पूजा आरंभ कर दी गई थी। लेकिन हाँ, उसके लिए कोई पुरोहित वर्ग या मंदिर नहीं बनाए जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरे टेराकोटा कलाकृतियों के रूप में निरूपण यानी कि रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था? ये भी आईएएस प्री में पूछा है। तो मेन जो है इस क्वेश्चन को इतना फैलाने का नहीं बनता है, सीधे सीधे पूछा है कि हड़प्पा संस्कृति में जो मोहरे और टेराकोटा की आकृति है उसमें कौन से जो जानवर हैं वो नहीं पाए जाते हैं? गाय, हाथी, गैंडा और बाघ, इन चारों में से कौन सा है जो नहीं पाया जाता है? तो एक तो आप लोगों को पता होगा, कॉमन कई बार क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, कि शेर के बारे में वो नहीं जानते थे, घोड़े के बारे में भी नहीं जानते थे। 1-2 जगह से बस घोड़े की आकृति पाई गई है, लेकिन यहाँ पर जो है मोहरों की बात हो रही है और टेराकोटा कलाकृतियों में गाय नहीं पाया जाता था। ए ऑप्शन में जो है हम लोगों का वो राइट आंसर है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानें ताकि ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को डिटेल में समझ में आ जाए। हड़प्पा संस्कृति की मोहरे एवं टेराकोटा की जो कलाकृतियाँ हैं उसमें गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी मिलते हैं, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ और इन सभी का अंकन मिलता है। गाय को जो महत्व दिया गया है वो वैदिक काल में प्राप्त होता है। बैल मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर गाय का चित्रण नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ये भी आईएएस में पूछा है। चहुंदड़ो फर्स्ट है, चहुंदड़ो, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है। कोटदीजी, सोहगोरा और देसलपुर, इन चारों में से जो राइट आंसर होगा आप लोग गेस करिए। इसमें से जो होगा हड़प्पा स्थल नहीं है तो वो है आपका गोरखपुर ज़िले में सोहगौरा एक जगह है, वो आपका हड़प्पा स्थल में नहीं आता है। आइए इससे रिलेटेड देख लें। सोहगौरा उत्तर प्रदेश गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है। यहाँ पर अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चहुंदड़ो, कोटडीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चहुंदड़ो और कोटडीजी कहाँ है? तो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और देसलपुर गुजरात के कच्छ में स्थित है। तो इसलिए ये तीनों तो हैं, चहुंदड़ो, कोटडीजी और देसलपुर, लेकिन जो है सोहगौरा ये मौर्य काल से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में या फिर लोथल में। तो गोदीवाड़ा पूछता है अक्सर जुते हुए खेत या चावल के प्राचीनतम साक्ष्य या मानव के प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिले हैं। इस तरीके से
क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा जुते हुए खोज, तो मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, हड़प्पा या फिर लोथल। तो हड़प्पा और लोथल और मोहनजोदड़ो ये तीनों नहीं, यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। कालीबंगा से हम लोगों को ये जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। कालीबंगा में एक क्वेश्चन और पूछता है कि यह कहाँ पे स्थित है या फिर यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगा बता दें घग्गर नदी के किनारे है। राजस्थान में एक हनुमानगढ़ जिला है, वहाँ पर घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा है, जहाँ से हम लोगों को जुते हुए खेत की जो साक्ष्य है वो प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है। ये मध्य प्रदेश पीसीएस प्री में पूछा हुआ है। सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक या फिर मेसोपोटामिया। तो ये तो ईजी है। हड़प्पा जो शब्द है वो सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका जो सर्वप्रथम खोज हुआ था वो हड़प्पा नामक स्थान से ही हुआ था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं। कालक्रम की दृष्टि से भी ये पूछता है कि किस मतलब सभ्यताओं, मतलब विदेशी जो सभ्यताएं हैं उनके समकालिक था। तो यह मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता और साथ ही साथ चाइना की सभ्यता के ये समकालिक माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता संबंधित है। ये आपका यूपी पीसीएस में भी है, बिहार पीसीएस में भी पूछा हुआ है। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्राग ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग से। इन चारों में से जो राइट आंसर है वो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर आद्य ऐतिहासिक युग से। बी ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर है। अब ये बी क्यों राइट आंसर है, क्योंकि प्रागैतिहासिक युग वो युग है जहाँ पर किसी भी तरीके का लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। वहाँ पर सिर्फ हम लोग वहाँ प्राप्त औजार जितने भी पत्थर से रिलेटेड थे उनसे, यानी कि हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तक का देखते हैं। किसी तरीके का लिखित जो कि चाहे पढ़ा गया हो या ना पढ़ा गया हो कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ऐतिहासिक युग वो है जहाँ से हम लोगों के इतिहास की लिखित जानकारी मिलती है। उत्तर ऐतिहासिक युग यानी कि आधुनिक युग से हो गया। लेकिन आद्य ऐतिहासिक युग वो युग था जहाँ पे हम लोगों को लिपि यानी कि लिखे हुए साक्ष्य भी मिलते हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सारे के सारे जो लिपियां हैं वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी हैं। तो इसलिए बी ऑप्शन हम लोगों का जो है वो राइट है। आद्य ऐतिहासिक युग जहाँ से लिपियां तो प्राप्त हैं, ऐतिहासिक तो है लेकिन उसको हम लोग अभी पढ़ नहीं पाए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता थी वो गैर आर्य थी, क्यों? ये आपको बताना है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो गैर आर्य थी। आर्य मतलब अगर जो एक सिंपल वे में ले तो इसका जो शब्द है कुलीन व्यक्ति से होता है। आर्य मतलब कुलीन व्यक्ति। तो यहाँ पर है क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी इसलिए, या उसकी अपनी लिपि थी, या उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी और उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो जो गैर आर्य थी, खेतिहर अर्थव्यवस्था वहाँ नहीं, खेती होती थी लेकिन ज़्यादातर जो अर्थव्यवस्था थी वो व्यापार से रिलेटेड थी। अपनी लिपि भी थी, ये भी सही है, लेकिन जो गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का जो है वो राइट आंसर है। क्यों गैर आर्य थी? आर्य सभ्यता जो है वो मेनली जो है कि ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें से आपको बताना है जो कि सही नहीं है, मतलब एक तो गलत है बाकी तीन सही हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा ये हुआ है कि पहला है एम रफ़ीक मुग़ल। उन्होंने बोला कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरणा ली। मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरित होकर के इन्होंने नगर बसाया, वहाँ पे पानी की जो जल निकासी की व्यवस्था थी वो सारी चीज़ें की, व्यापार शुरू किया ये। या फिर एच.जी. मैके ने बोला कि सुमेर से लोगों का पलायन होकर के आया और यहाँ पर एक विकसित सभ्यता का शुरुआत हुआ। या मार्टिन व्हीलर पश्चिमी एशिया की सभ्यता के प्रभाव को वो बताते हैं। या अमल नंदा घोष, उनका विचार था कि प्रवसन जो है हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो कौन से इतिहासकार हैं जिनका जो विचार है वो यहाँ पर गलत लिखा है? तो उसका जो राइट आंसर होगा ये राइट आंसर जो होगा वो यहाँ पर इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन होगा। एम रफ़ीक मुग़ल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये इनका कहा हुआ नहीं है। आइए देखते हैं इन्होंने क्या बोला था। एम रफ़ीक मुग़ल का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ था, मतलब ये यहाँ की स्थानीय सभ्यता थी। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी, यानी कि ये इनका कथन जो लिखा हुआ है वहाँ पर वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से
भिन्न थी, क्योंकि अब फिर वही क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता यानी कि आर्य सभ्यता, तो ये वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी या चित्रलेखीय लिपि थी, इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था या उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो होगा तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, ए बी सी, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों यानी कि किसी तरीके अस्त्र शस्त्र प्राप्त नहीं होता है। दूसरा, इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी, सही बात है। और ये विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलती हैं, मतलब एक घर के अंदर ही पानी की व्यवस्था, पानी जल निकासी की भी व्यवस्था। दूसरे, घरों का जो मतलब पूरे नगर का नियोजन था वो आजकल के, जैसे कि आप चंडीगढ़ देखते हैं, ये पूरी तरीके से बसाया हुआ है, इस तरीके से वो पूरा नियोजित तरीके से शहर बसाया गया था। तो वहाँ पे अंदर वॉशरूम भी थे, मतलब नहाने का स्नानागार एक बड़ा सा मिलता है, अन्नागार भी बड़ा सा मिलता है। तो इस तरीके से देखते हैं कि जो इसकी सभ्यता थी वो बहुत ही शहरी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड यहाँ पर फैक्ट भी दिया हुआ है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। पहली थी कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता में लोग, हम लोग को पता है, वेदों का ज्ञान हुआ, यानी कि संस्कृत यहाँ पे एक अच्छा पढ़ा जाने वाला एक भाषा था। फिर दूसरा है, लोग लोहे तथा शस्त्र रक्षा के ज्ञान से युक्त थे। ये लोग गाय पालते थे और गायों के लिए यहाँ पर युद्ध भी हम लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि ये लोग युद्ध कला में भी पारंगत थे। जबकि सिंधु सभ्यता में लोहे के ज्ञान का हम लोगों को अभाव देखने को मिलता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।